नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुरक्षा परिषद से क्या समझते हैं, सुरक्षा परिषद के कार्यों को लिखें, इस प्रश्न के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, उसके पश्चात पूरे विश्व में अपार धन जन की क्षति हुई थी। उसके पश्चात विश्व में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध में अपार धन जन की क्षति हुई थी और बहुत सारे देशों को इससे नुकसान हुआ था, और विश्व में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास या न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय प्रमुख हैं। इनमें से सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है, यानी कार्यपालिका के समान यह है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन है। इन्हीं 5 महाशक्तियों को वीटो का भी अधिकार दिया गया है। जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन, इन 5 के पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाज्ञा, यानी कि किसी भी प्रस्ताव को रोकने का बोध कराता है ये वीटो। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। जो अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो चयन होता है, वह महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। किसी देश को उसकी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद नहीं चुना जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थायी सदस्य जिसने अभी हाल में 2 वर्ष पूर्ण किए हों, वह पुनः चुनकर नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए कहा जाए कि जैसे भारत को यदि अस्थायी सदस्य बनाया गया है, तो यदि 2 वर्ष यदि पूरे हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उसके पश्चात उन्हें दोबारा फिर नहीं चुना जाएगा। महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार जो 10 अस्थायी सदस्य एक विशेष फॉर्मूले के अनुसार से चुने जाते हैं, उनमें 5 एफ्रो-एशियाई देशों से, अर्थात एशिया और अफ्रीकाई देशों से 5 सदस्यों को चुना जाता है। 2 सदस्यों को पश्चिमी यूरोप से, 1 को पूर्वी यूरोप से तथा 2 को लैटिन अमेरिकी देशों से चुना जाता है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि विश्व के सभी को सुरक्षा परिषद में स्थान मिल सके। अब बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के जो कार्य एवं शक्तियाँ दिया गया है, उनके बारे में जानते हैं। तो कार्य एवं शक्तियाँ जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों को शांतिपूर्ण रूप से निपटारा करने का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही है। किसी भी प्रकार के विवाद हो तो उन विवादों का कारगर हल निकालना और उन्हें निपटारा करने का दायित्व सुरक्षा परिषद का है। दूसरा,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। विश्व के हर देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही है। बढ़ते हैं अगले कार्य की ओर। युद्धबंदी के लिए आर्थिक सहायता को रोकना। जो युद्धबंदी कोई देश कर रहा है किसी देश के विरुद्ध में, तो उस समय में आर्थिक सहायता को रोकने का कार्य है इनका, और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना भी इनका उत्तरदायित्व बनता है। बढ़ते हैं अगले कार्य की ओर। महासचिव का चयन करने का भी कार्य इनका है, जिसे महासभा नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों में महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजने का भी है। वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजती है। अगला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करने का कार्य भी सुरक्षा परिषद करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही है। अगला जो प्रमुख कार्य है, युद्ध रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करने का भी कार्य ये करते हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी अंग है। अनुच्छेद 27 में मतदान की व्यवस्था दी गई है। हर सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार है, मतलब हर सदस्य को एक वोट प्राप्त होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में परिषद किन्हीं 9 मतों के समर्थन से अपना निर्णय ले सकती है, अर्थात जो कुल 15 सदस्य हैं उन 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का यदि समर्थन किसी भी प्रस्ताव को प्राप्त होता है तो वो निर्णय ले सकती है। लेकिन अन्य मामलों में निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके पक्ष में कम से कम 9 मत हो, जिसमें से अस्थायी सदस्यों का समर्थन शामिल हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम 9 मत हो सुरक्षा परिषद में, 9 मत सम्मिलित हो किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। कम से कम 9 मत हो जिनमें से अस्थायी सदस्यों का समर्थन उसे प्राप्त हो, किंतु अस्थायी सदस्य उसके विरुद्ध में वोट नहीं दिया हो। और यदि किसी अस्थायी सदस्य ने विरोध में या विपक्ष में वोट दिया हो तो इसे वीटो कहा जाता है, यानी इस प्रस्ताव को रोक लगाया जाता है। यदि कुल सदस्यों में से 14 सदस्यों ने भी किसी भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी हो और किसी एक अस्थायी सदस्य ने यदि प्रस्ताव के विपक्ष में वोट कर दिया हो तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि अस्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपने सुरक्षा परिषद और उसके कार्यों को जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।